हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वर्क टाइम यानी काम समय के पार्ट 5 की। अगर आपने इस चैनल पर पहले के 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको भी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर उन पार्ट्स को भी देख सकते हैं। तो सीधे चलते हैं अपन ट्रिक नंबर 9 पर। आज की ट्रिक है हमारी, यदि बारी बारी से काम किया जाए। देखिए, बारी बारी से काम किया जाने का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो कि 2 पर्सन हैं और उन्होंने ये डिसाइड किया कि मान लो मंडे को एक आदमी आएगा, ट्यूसडे को एक आदमी आएगा, फिर अगले दिन दूसरा, फिर इस तरह से। तो अब वो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक क्या है। और ये काफ़ी एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि आपने ये देखा, ये क्वेश्चन मैंने लिया है इसी का, ये SSC 2011 में आया है। चलिए देखते हैं तो इसकी ट्रिक क्या रहेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको क्वेश्चन दे रखा है इसने कि ए और बी किसी काम को क्रम से 18 और 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। तो जो भी दिन आपको दिए हों, आपका पहला काम ये है कि उनकी क्षमता निकालना। अब क्षमता के वीडियो मैंने कई बना रखे हैं, आप इसको देख सकते। 18 और 24 का LCM होता है 72। तो यहाँ क्या करते हैं, इसका इसमें भाग दे के क्षमता निकालते हैं। तो 18 चौके 72 और 24 से 72 जाएगा 3 बार। अब यहाँ पर क्या है, देखिए ये कह रहा है दोनों मिलकर बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर 2 व्यक्ति हैं तो हम यहाँ पर निकालते हैं इनका 2 दिन का काम, कि 2 दिन का काम इसमें क्या कंप्लीट होगा। तो देखिए, पहले दिन किसने किया था, ए ने, इसने काम का 4 भाग कर लिया। दूसरे दिन बी ने काम का 3 भाग कर लिया, तो ये टोटल हो गया 7। ठीक। अब स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि ये जो नंबर आ जाता है ये, तो इसका इसमें टोटल काम में देते हैं भाग। तो 7 का भाग जब आप 72 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। और फिर जो संख्या आती है उसका इन दोनों में गुणा करते हैं। तो दोबारा देखिए, 7 का भाग 72 में गया 10 बार, जो शेष बच जाए उसको आपको छोड़ देना है। जैसे 7 का भाग 72 में देंगे तो 10 बार जाने के बाद 2 शेष बच रहा है, उसको नहीं लेंगे। तो 7 का भाग 72 में देंगे 10 बार, 10 का गुणा इन दोनों में करना है। तो 10 दूनी 20, तो ये आपका 20 दिन का काम हो गया आपका 70। ठीक। अब देखिए 20 दिन में इन्होंने 70 भाग कर लिया है, लेकिन टोटल कितना है, 72 है। तो इसका मतलब अभी भी शेष बचा है। तो शेष आपका बचा कितना है, 72 माइनस 70, यानी शेष बचा है 2। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि यदि सबसे पहले ए ने काम शुरू किया हो तो जो भी बचा काम है उसको करने का मौका भी सबसे पहले किसे मिलेगा, ए को मिलेगा। तो यहाँ देखिए शेष काम को करने का मौका किसका है, ए का। तो आप जानते हो ए एक दिन में काम का 4 भाग करता है, यानी ए 4 काम करता है बराबर एक दिन में। तो आप देख सकते हो कि ये एक काम करेगा यहाँ पर आपका 1/4 दिन में। अब आपके पास काम करना कितना है, 2। तो 2 काम करेगा बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 एकम 2, यानी 2/4 दिन। और जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 दिन आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं आपका आंसर क्या रहेगा। भाई आपने देखा कि 20 दिन तो ये हो गए और आधा दिन ये और लगेगा, तो टोटल हमारे इस काम को करने में दिन लगे 20 सही 1/2। तो ये क्या कह रहा था कि पूरा काम कितने दिन में होगा, तो वो आपका होगा 20 सही 1/2। इसी ट्रिक के कई क्वेश्चन अभी और देखते हैं, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी। आप वीडियो पर आगे बने रहें। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रम से 30 दिन और 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बताया था जो भी दिन दे रखे हों तो सबसे पहला काम है, पूरा क्वेश्चन आप बाद में पढ़ेंगे, पहले अपने को तुरंत इनकी क्षमता निकालनी है। और क्षमता कैसे निकलती है, इनका LCM लेके। तो 30 और 40 का LCM हुआ 120। यहाँ से इसको काट देंगे तो 30 चौके 120 हो गया, 40 दिया 120। ठीक है। और मैंने बताया था 2 लोग हों तो आपको तुरंत 2 दिन का काम निकालना है। तो ये आपका 2 दिन का काम हो जाएगा यहाँ पर, पहले दिन 4 और दूसरे दिन 3, यानी 7 हो गया। अब इसको मैंने बताया था इस संख्या से इसमें भाग देते हैं।
तो 7 का जब आप भाग 120 में दोगे तो 17 बार जाएगा। तो जो भी संख्या है उसका इन दोनों में करना है गुणा। तो 17 का इसमें गुणा करेंगे तो 17 दूनी 34। अब ये 34 दिन का काम हो गया आपका 17 सत्ते 119। अब आप देख सकते हो आपको टोटल काम का कितना भाग करना था 120, जिसमें से 119 हो चुका है तो बचा कितना 1। अब इस एक भाग को करने की जिम्मेदारी किसकी है? ए की। क्यों? क्योंकि ए ही काम की शुरुआत कर रहा है, ठीक है ना। तो आप जानते हो यहाँ ए क्या है कि एक दिन में काम का 4 भाग करता है। तो ए 4 काम करता है बराबर एक दिन में, ठीक। और अगर मैं कहूँ कि ए एक काम कितने में करेगा तो आप इससे निकाल सकते हो। ए एक काम करेगा यहाँ पर 1/4 दिन में। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ आपको काम कितना शेष बचा था, 120 में से 119 गया, एक ही बचा था। और ये एक काम कितने में कर रहा है? 1/4 दिन में। तो अपने को और तो कुछ बचा नहीं है। तो अब बस कुल समय यहाँ पर निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो पहले 34 दिन तो वो हो गए थे और 1/4 ये, तो ये आपका हो गया 34 सही 1/4 दिन। क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। अपन चलते हैं इसी ट्रिक के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ स्टूडेंट अब की बार मैंने 3 व्यक्ति लिए हुए हैं। अब तक अपन ए और बी 2 पर्सन की बात कर रहे थे, अब यहाँ 3 है। तो ये कह रहा है ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो ए कर सकता है यहाँ पर 20 दिन में, बी कर सकता है यहाँ पर आपका 30 दिन में, और सी आपका यहाँ पर कर रहा है 60 दिन में। ठीक है, तो यहाँ तुरंत अपने को क्या निकालनी है? इनकी क्षमता। तो 20, 30 और 60 की ये एलसीएम हो गई 60। यहाँ से इसको भाग दे के क्षमता निकालते हैं। तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 60 से ये एक बार, ठीक, ये हो गया 3, 2, 1। अब ये कह रहा है कि तीनों मिलकर बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। तो जैसे 2 व्यक्ति हो तो अपने को 2 दिन का निकालना होता है। अब क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ अपन निकालेंगे 3 दिन का काम। तो ये 3 और 2 5 और 1 ये हो गया 6। ठीक है, ये 3 दिन का काम हो गया 6। अब ये देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था कि जो भी यहाँ पर ये संख्या आ जाए इसका तुरंत इसमें भाग देना है। तो 6 का भाग 60 में देंगे 10 बार जाएगा और कोई शेष भी नहीं बचेगा। तो जो आपका भागफल आए, भागफल कितना आया? 6 का भाग जब आपने 60 में दिया 10 आया, 10 का दोनों में इंटू कर दो। तो 10 का 3 में 30, तो ये आपका 30 दिन का काम हो जाएगा 60। और आपको करना भी कितना था? 60। अब यहाँ ये ध्यान रहे कोई काम शेष नहीं बचा है, इसलिए अपने को अब कोई दिक्कत नहीं है। और अपना ये आंसर कितना आ गया? 30। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पूरा काम कितने दिन में हुआ तो ये कुल समय इस क्वेश्चन का कितना हुआ? 30 दिन। और इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसका रिवीजन एक लास्ट क्वेश्चन में कर लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 और 12 दिन में करते हैं। तो तुरंत अपने को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इनकी क्षमता निकालनी है। 9 और 12 का एलसीएम आप सभी जानते हो 36 होता है। तो ये आपने 9 से 36 4 बार, 12 से ये 3 बार, क्षमता आ गई। अब यहाँ ए और बी क्योंकि 2 ही व्यक्ति हैं तो तुरंत अपने को 2 दिन का काम निकालना है। तो ये आपका 4 और 3 हो गया 7। अब यहाँ जो संख्या आ जाती है उसका भाग इसमें देते हैं। तो 7 पंजे 35 यानी 5 आया, तो वो संख्या का इन दोनों में गुणा करते हैं। तो 5 दूनी 10, तो ये 10 दिन का काम हो गया 5 सत्ते 35। देखिए ये गुणा करते क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें काम कितना करना था? 36। अब ये 35 हो गया तो अब शेष बचा बस उसी का निकालना है। तो यहाँ पर अब शेष जो काम बचा है स्टूडेंट्स वो बचा है 36 में से 35 गया 1। अब ये देखिए ये क्या कह रहा है? ए पहले काम शुरू करे। इसका मतलब ये एक काम को करने का चांस किसको मिलेगा? ए को। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ए जो है वो 4 काम करता है बराबर 1 दिन में। ए 4 काम कितने दिन में कर रहा है? 1 दिन में। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये एक काम कितने दिन में करेगा?
एक काम करेगा ये 1/4 दिन में। ठीक है, अब ये देखिए इसको करना कितना था, शेष एक ही करना था जो इसने 1/4 दिन में कर दिया। अब आप आराम से बस कुल समय टोटल करके लिख दो। तो आपके पहले दिन कितने हुए थे, ये 10 और 1/4 ये हो गए, तो ये आपका हो गया 10 सही 1/4 दिन। बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये थी आपकी काम समय की ट्रिक नंबर 9 और ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को जानने के लिए आप चैनल पर बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें, जिससे कि आपको जो भी अपडेट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप इस चैनल के बाकी वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है, वहां जाके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।